इंदौर में लगभग 1.5 वर्ष से कोचिंग संस्थान बंद थे। कोरोना महामारी के चलते समस्त शैक्षिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक होने के बावजूद भी शैक्षणिक संस्थाओं को परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में पूर्व राज्य सरकार द्वारा 50% क्षमता के साथ स्कूल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं अब कोचिंग संस्थानों को भी खोलने के आदेश पारित किए गए हैं। समय के बाद आर्थिक राजधानी इंदौर में कोचिंग संस्थान फिर शुरू हो सकेंगे। इंदौर शहर में 400 से अधिक कोचिंग संस्थान हैं। जिला प्रशासन ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत अब इन कोचिंग संस्थानों को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। यह कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। प्रशासन की इस पहल का कोचिंग संचालकों ने स्वागत किया है और इसे सकारात्मक बताया है। कौटिल्य एकेडमी के संचालक श्रीधांत जोशी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से कोचिंग संस्थानों का और उससे जुड़े लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान के बावजूद लोगों का जीवन बचाना जरूरी था। कोविड-19 ने निश्चित रूप से मानवीय सभ्यता और समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सिर्फ भारत और विश्व नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि शायद होमो सेपियंस के आने के बाद से इस प्रकार की समस्या हमने पहले कभी न सुनी न देखी वाली स्थिति थी। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से चीजें ठीक हो रही है, नॉर्मल हो रहा है, गवर्नमेंट ने बाकी चीज़ों को ओपन करने के साथ अब एजुकेशन सेगमेंट को भी परमिशन दे दिया है कि चलिए अब स्कूल्स और जो कोचिंग क्लासेस हैं वो भी 50% कैपेसिटी के साथ सही फिर स्टार्ट किए जा सकेंगे। ये परमिशन आना कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता है। अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली जो नॉर्मल था, न्यू नॉर्मल, उससे तो हम काम कर पाएंगे। वहीं कोचिंग शुरू करने के पूर्व शासन ने कोविड-19 के नियमों के पालन करना अनिवार्य किया है। कोचिंग आने वाले छात्रों को वैक्सीनेशन का मैसेज भी दिखाना होगा। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाया जाएगा। इससे पहले एक बेंच पर 3 बच्चे बैठते थे। शासन के नियम के अनुसार 18 साल के सभी बच्चों को वैक्सीन जरूरी है। 18 से ऊपर के जो बच्चे कोचिंग में आएंगे उनके लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। वहीं कोचिंग संचालक कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, जिला प्रशासन के लोग रैंडम जांच करेंगे। कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन कोचिंग संस्थानों को खोलना छात्रों के भविष्य के लिए सकारात्मक पहल है। कि कोरोना काल ने अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किसी को किया है तो बच्चों के एजुकेशन को किया है, जिसमें कोचिंग संचालकों से लेकर कोचिंग पर आश्रित जितने भी परिवार है जिनकी जीविकाएं आधारित थी, उन सब पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज इंदौर कलेक्टर महोदय जी ने यदि आदेश दिया है कोचिंग 50% मतलब आदेशित किया है कि कोचिंग संचालित कर सकते हैं 50% के साथ में बच्चों को बिठाना। अगर 100 की कैपेसिटी है तो 50 बच्चों को बिठाना है, 50 बच्चों की कैपेसिटी है तो 25 को बिठाना है। ये हम पूरी तरीके से पालन करेंगे। समस्त कोचिंग संचालकों की ओर से ये हम आश्वस्त करते हैं प्रशासन और शासन दोनों को, क्योंकि इंदौर एजुकेशन हब है। निरंतर यहाँ पर बच्चों ने पढ़कर अपने सपनों को साकार करने का कार्य किया है और हमने उन्हें पढ़ाने का कार्य किया है। इंदौर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र और छात्राएं विभिन्न स्थानों से इंदौर आकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से IAS, IPS और अन्य प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के मुकाबले इंदौर भी एक बड़ा एजुकेशन सेंटर है। कोचिंग संचालकों की माने तो कोचिंग खोलने में देर जरूर हुई है, लेकिन छात्रों के भविष्य को लेकर कोचिंग संस्थान तैयार हैं और कोविड का पालन करते हुए छात्र छात्राओं के भविष्य संवारने की कोशिश भी की जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कलेक्टर महोदय द्वारा इंदौर के लिए जो परमिशन जारी की गई है वो मतलब काफ़ी सराहनीय पहल है। जैसा कि आप अपन सभी जानते हैं कि इंदौर में संक्रमण की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसको देखते हुए हमारी सरकार ने काफ़ी उचित कदम उठाए। इफेक्ट तो देखो सभी के इंस्टीट्यूट पे पड़ता है, जैसे कि एक सही समय पे अपने इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाए थे, जो कि मतलब उस समय पे उचित भी नहीं था खोलना। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि जो कि इंदौर में जो बच्चा आता है वो पूरे प्रदेश का सबसे ज़्यादा बच्चा रहता है, तो उस समय संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। तो इस कारण से जो अपने सरकार ने और कलेक्टर महोदय ने जो निर्णय लिया, कोरोना काल में बंद हुए कोचिंग सेंटरों से कोचिंग संचालकों और उससे जुड़े लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मुश्किलें हुई हैं, लेकिन अब सरकार ने फिर कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला कर लिया है। साधना न्यूज के लिए इंदौर से संभागीय ब्यूरो सुरेश पटेल की रिपोर्ट। लंबे